If the arithmetic mean and geometric mean of the pth and qth terms of the sequence -16, 8, -4 to satisfy the equation 4x square minus 9x plus 5 is equal to 0, then p plus q is equal to। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखी है। सो इक्वेशन के आप सबसे पहले रूट्स फाइंड आउट कर लीजिए, जो कि इसके ए एम और जी एम होंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पीथ एंड क्यू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस सेटिस्फाइंग, यानी कि ए एम और जी एम इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि वो इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। सो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से। तो माइनस बी की वैल्यू है -9 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 81 है ना, -9 का स्क्वायर 81 हो गया, इंटू 4a एंड c राइट अपॉन 2a। तो यहाँ पर हो गया 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 89 एंड ये हो गया 16 पंजे 80 अपॉन 8। सो यहाँ पर हो गया 9 प्लस माइनस 1/8 राइट। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 9 प्लस 1/8 और ये हो जाएगी आपकी 9 माइनस 1/8। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया आपका 10/8 यानी कि 5/4। ठीक है, तो x की ये दो वैल्यू आ गई। अब वी नो दैट am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, am gm से बड़ा होता है राइट। सो ये तो हो गया आपका am और ये हो गया आपका gm 1। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नाउ 5/4 तो अर्थमेटिक मीन हो गया, यानी कि पीथ और क्यूथ टर्म का, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और 1 आपका क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि टीपी इंटू टी क्यू इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो टीपी आपको फाइंड आउट करना है, तो टीपी क्या आ जाएगा आपके, यहाँ पर सीक्वेंस क्या दे रखी है, -16, 8, -4 एंड 2 डैश डैश डैश। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, ए आपका यहाँ दे रखा है -16। ठीक है ना, ए आर टू द पावर n -1 करते हैं, n की जगह यहाँ क्या है पी है, तो ए आर टू द पावर p -1 करोगे, a की वैल्यू -16 है और r आपके पास यहाँ पर है -12। ठीक है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म आप करोगे तो यहाँ से r क्या आ रहा है आपके पास, -12 आ रहा है, इसकी पावर आपकी क्या आ गई, p-1 आ गई। सिमिलरली आप टी क्यू भी आप लिख लोगे, तो टी क्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 16 -16 -12 टू द पावर q-1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या रिलेशन लिखा है, एक 1 इज इक्वल टू टी पी टी क्यू आया है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू टी पी की वैल्यू लिखी है आपने -16 -12 टू द पावर p-1 और ये टी क्यू की वैल्यू आ जाएगी -16 -12 टू द पावर q-1 आ जाएगी। ठीक है, -16 और -16 आपका क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, और ये -12 की पावर क्या हो जाएगा, p प्लस q-2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2p प्लस q-2 दैट इज इक्वल टू -1 p प्लस q-2 2 टू द पावर 8। ठीक है, तो यहाँ तो ये क्या हो गया, देखो -1 की पावर ये आ जाएगा और ये होता है आपका 2 टू द पावर 8 और 2 टू द पावर p प्लस q-2 इस साइड हम लिया है, तो ये आ जाएगी टर्म्स राइट। अब यहाँ पर अगर p प्लस क्यू की जगह मैं 10 रखता हूँ, ठीक है ना, p प्लस क्यू की जगह अगर मैं 10 रखता हूँ, तो
क्या मिलेगा, यहाँ 10 रखूंगा तो ये तो पॉजिटिव का मिल जाएगा, 2 to the power 8 मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 10 लिखूंगा तो -1 to the power 8 हो जाएगा, यानी कि ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि इस साइड क्या बचेगा, 2 to the power 8 ही रहेगा। और अगर यहाँ पर भी मैं 10 रखता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 to the power 8 ही हो जाएगा। तो P प्लस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 ही होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसलिए यहाँ पर P प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 जेई मेन। द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज इक्वल टू, इनफाइनाइट सीरीज आपको दे रखी है 1+2/3 +7/3² +12/3³ +17/3 to the power 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और एक टर्म शिफ्ट करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, सो जैसे 1 को 3 से डिवाइड करा 1/3 आ गया, 2/3 को 3 से डिवाइड करा 2/3² आ गया, ये 7/3³ आ जाएगा एंड सो ऑन। अब क्या करें, इसको सब्सट्रैक्ट कर दें हम, है ना, फर्स्ट में से सेकंड को अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो s माइनस s/3 यहाँ आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, प्लस 1/3, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 आएगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5/3² आ जाएगा, और फिर आगे 5/3³ आ जाएगा एंड सो ऑन। राइट, सो यहाँ पर क्या आ गया, 2s/3। ओके, और आप ये देख लो 1/3 5/3², 5/3³, ये क्या बन रही है, अप टू इनफाइनाइट था मैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन रही है, जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी। तो इसको तो एक साथ कर दो आप, इसके आगे ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है। ओके, सो ये हो गया आपका 4/3 तो एज इट इज, और ये आ जाएगा 5/3², 5/3³ एंड सो ऑन। तो ये हो गया a अपॉन 1 माइनस r। r कितना हो गया, 5/3 का क्यूब अपॉन 5/3 का स्क्वायर, तो 5 से 5 तो कट ही गया, और इससे ये भी एक बार कट जाएगा, तो 1/3 आएगा, यानी कि 1/3 आ गया। तो 4/3 प्लस 5/9, और यहाँ पर आ गया आपके पास 3 माइनस 1/3, तो 3 से ये 9 3 टाइम्स कट गया। ठीक है, सो 4/3 प्लस 5/3 इंटू 1/2 ये आ जाएगा। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें तो 4/3 प्लस 5/6 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 2s/3 तो इधर आ गया, और ये था 4/3 प्लस 5/6, तो 6 आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 5, 2/3s, इससे ये कट गया 2 टाइम्स, s इज इक्वल टू आ गया 13/4। दिस इज फाइनल आंसर। Let 1/16 A and B be in GP, and 1/A 1/B 6 be in AP, where A, B greater than 0, then 72 A plus B is equal to। तो ये शुरू की 3 टर्म्स आपको दे रखी है जीपी में। ठीक है, अब जीपी की क्या कंडीशन होती है, इफ एबीसी आर इन जीपी,
ठीक है, तो वी नो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सो 1/16 ए बी आर इन जी पी आपको दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू 1/16। सो b/16 ये हो गया। सो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? 1/b इज इक्वल टू 1/16 a स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन हमने निकाल लिया। अब सेकंड क्या दे रखा है? 1/a 1/b 6 आर इन ए पी। 1/a 1/b एंड 6 आर इन ए पी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/b is equal to 1/a plus 6, because we know that if ABC are in AP then 2b is equal to a plus c, राइट। सो यही चीज हम यहाँ पर यूज में ले लिए, तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब 1/b की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में। 1/b क्या था? 1/16 a स्क्वायर। तो यहाँ हमने रख दिया 1/16 a स्क्वायर। ठीक है ना, 1/b की जगह 1/a प्लस 6। तो 2 से ये 16 8 टाइम्स कट गया, तो 1/8 a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a प्लस 6 हो गया। यहाँ से आपका आ गया 1/a स्क्वायर, है ना। पूरी टर्म्स को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिल जाएगी इक्वेशन। भाई इस पूरी इक्वेशन को आपने 8 से मल्टीप्लाई करा तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/a स्क्वायर माइनस 8/a माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों टर्म्स को हम इस साइड ले आए। ठीक है, इससे 1/a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 12 और -4। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, उससे हमने a की वैल्यू निकाल ली, कुल मिला करके वो आ गई 1/12 माइनस 1/4। अब ये तो आपको लेनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? a ग्रेटर देन 0 ले रखा है, इसलिए a की वैल्यू क्या आ गई? 1/12 आ गई। ठीक है, अब b हमको पता है 16a स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है ना, बाय इक्वेशन 1 b किसके इक्वल है? 16a स्क्वायर के इक्वल है, तो a की वैल्यू यहाँ रख देंगे 16 इंटू 1/12 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ आ रहा है 1/9। सो b की वैल्यू आ गई 1/9 और a की वैल्यू है 1/12। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है उन्होंने? 72a प्लस b आप बताओ। तो 72 तो आ ही गया ऐसे कैसे ही, है ना। a की वैल्यू आपकी है 1/12 और b की वैल्यू है 1/9। तो ये हो गया आपका 6 + 8 यानी कि 14, है ना। 72 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम ब्रैकेट में, तो 6 + 8 आ जाएगा, यानी कि 14 आपका आंसर आ जाएगा। सो फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन that is equal to 14. Consider an arithmetic series and geometric series having four initial terms from the set 11, 8, 21, 16, 26, 32, 4. If the last term of these series are the maximum possible four-digit numbers, then the numbers of common terms in these two series is equal to। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या दे रखा है? अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज लेनी है, आपको कंसीडर करनी है, जिसमें फोर इनिशियल टर्म्स इस सेट में से आपको लेनी है। तो सेट में आपके क्या क्या नंबर हैं? 11, 8, 21, 16, 26, 32 एंड 4। इन नंबर्स
में से 4 नंबर की तो आपको बनानी है एपी, और 4 नंबर आपको लेने हैं जीपी के। इनिशियल 4 टर्म्स जो आपको लेनी है वो इस सेट में से लेनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप सबसे स्मॉल नंबर 4 है, 4 के बाद अगर आप 8 ले लो, 8 के बाद अगर आप 16 ले लो, और 16 के बाद आप 32 ले लो, तो ये तो आपकी जीपी बनती चली जा रही है। ठीक है ना, और ये चारों टर्म्स आपने यहाँ से ले ली, 4, 8, 16 और 32। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो 2 2 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, तो 64, 128, 256 है ना, 512, 1024, एंड इसके आगे आपको कहाँ तक लेनी है, 2048, 4096 एंड 8192। ठीक है ना, 4 डिजिट तक ही लेनी है आपको, 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर आपका यही है। इसके बाद अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 डिजिट आ जाएगी, तो आपको यहीं तक रोक देना है इसको। ठीक है, तो ये तो हो गई जीपी। अब इसी तरीके से आपको एपी लेनी है। 11 के बाद यहाँ पर आ रहा है आपके पास 16। ठीक है ना, 5 आपने जोड़ दिया तो 16 आ गया, फिर 5 आप जोड़ रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है, फिर 5 जोड़ रहे हो तो 26 मिल रहा है, फिर 5 जोड़ रहे हो तो 31 मिल रहा है, फिर 5 ऐड कर रहे हो तो 36 मिल रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसके भी अप टू 4 डिजिट नंबर तक लिखना है आपको। तो यहाँ तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, इसलिए आप डैश 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 लगा दो। ठीक है, एपी के लिए तो 4 इनिशियल टर्म्स 11, 16, 21, 11, 16, 21 एंड 26, 4 इनिशियल टर्म्स आपको इस सेट में से लेनी थी, तो वो आपने ले ली। तो एक तो आपका जीपी हो गया, एक आपका एपी हो गया, राइट। और जो कंडीशन यहाँ दे रखी है कि इसी सेट से 4 इनिशियल टर्म्स लेनी है, वो भी ले ली। और ये भी बता दिया कि 4 डिजिट टर्म तक आपको रोकना है, मैक्सिमम तक। तो मैक्सिमम 4 डिजिट टर्म ये है, यहाँ तक हमने इसको रोक दिया। एपी के हमने सारे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये तो बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे। अब हम चेक कर लेंगे कि भाई कौन से टर्म्स कॉमन है, इनमें हमको चेक करना है। तो यहाँ देखो इनिशियल टर्म्स जो आ रही है 16 आपको कॉमन दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो एक टर्म तो आपकी आ गई जो 16 है, जो कि आपकी कॉमन है, राइट। अब आप ए एन निकालो। ठीक है, ए एन आप निकालते हो, ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी के लिए हम ए एन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ए एन के लिए ए यहाँ पर क्या है, एपी के लिए ए तो है 11 है ना, एन माइनस 1, और डी आपका यहाँ पर 5 है। ठीक है, सो ए एन माइनस 11/5। ठीक है, ए एन माइनस 11/5 प्लस 1 इज इक्वल टू एन आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से एन निकलेगा आपका। अब इसका एलसीएम अगर आप ले लेते हो तो क्या आ जाएगा, ए एन माइनस 11 प्लस 5/5। सो यहाँ क्या आ जाएगा, ए एन माइनस 6/5। तो एन की वैल्यू आ गई। अब ए एन की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पर आप ये वाले नंबर लेते चलो, भाई कॉमन नंबर होगा तो उसकी nth टर्म यही होगी। सपोज आपने 128 लिया। ठीक है, एपी के लिए चेक कर रहा हूं मैं, सपोज एपी के लिए कोई नंबर इस एपी की जो ये आपको दे रखी है, इसमें सपोज यहाँ पर आप मान लो कि 128 आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अपने को पता है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, हम कॉमन नंबर चेक कर रहे हैं। अगर कॉमन नंबर होगा तो 128 यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है ना, 128 यहाँ पर आना चाहिए, राइट। सो हम चेक कर रहे हैं अभी कि आएगा या नहीं आएगा। जैसे हमने ए एन की जगह 128 रखा, इसमें से 6 को माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये इंटीजर नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि 128 जो नंबर है वो इस एपी टर्म्स में नहीं आएगा। ठीक है ना, एपी टर्म में नहीं आएगा। अब 256 को हम चेक करते हैं। 256 को हम चेक कर रहे हैं, तो 6 को घटाया हमने और 5 से डिवाइड करा, तो ये आ गया 250/5, और यहाँ से ये 5 से डिवाइड हो रहा है।
ठीक है ना, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 50 टर्म्स, यानी कि 50th टर्म जो है आपकी 256 हो जाएगी, 58th टर्म आपकी जो है 256 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये नंबर एपी में आ रहा है, यानी कि सेकंड कॉमन नंबर 16 के बाद क्या होगा, 256 होगा। अब इसमें देखो लास्ट डिजिट क्या है, 6 कॉमन है, तो अगला नंबर वो देख लो आप, जहां पर लास्ट डिजिट आपकी 6 है, वो नंबर भी आपका कॉमन नंबर ही होगा। जैसे ये वाला नंबर है, इसमें लास्ट डिजिट आपकी क्या है, 6 है, हम इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, वही आप यहाँ पे लिख दो, क्या नंबर था ये, 4096, ठीक है। 4096 माइनस 6/5 आप करो तो 490/5 हो गया, ठीक है। ये भी डिविजिबल नंबर है, ठीक है। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके आप देख लो, 5 से ये हो गया 40, आपका हो गया 8 पंजे 40, ठीक है। 9 लिखा हमने, 5 से 1 टाइम्स हो गया 1 और 2, 1 और 0, यानी कि ये 2, ठीक है। तो ये आ गया 8, 1 एंड 2, राइट। इसका मतलब क्या आ गया, 812। तो 812th टर्म जो होगी आपकी वो कितनी होगी, 4096 होगी, किसके लिए, इस एपी के लिए, यानी कि ये वाली टर्म और इसमें आगे जाकर के कॉमन आ जाएगी। तो कितनी टर्म्स आपकी कॉमन हो गई, 16 हो गई, 256 हो गई, और 4096 ये वाली टर्म होंगी, जो कि क्या होंगी, कॉमन होंगी, यानी कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। इफ 1 log 4 to the power x minus 2 to the base 10 and log 4 to the power x plus 18/5 to the base 10 are in arithmetic progression for a real number x, then the value of the determinant 2x minus half, 2 into x minus half, x minus 1, x square, 1, 0, x, x, 1, 0 is equal to। सो ये आपको क्या दे रखा है, ये तीनों टर्म्स आपको दे रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर ए रियल नंबर x, ओके। सो पहले तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद x की वैल्यू यहाँ डिटर्मिनेंट में पुट करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। सो ये आपको दे रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और वी नो दैट इफ ABC आर इन AP, so 2b is equal to a plus c, okay। So twice of log 4 to the power x minus 2 to the base 10, that is equal to 1 plus log 4 to the power x plus 18 upon 5 to the base 10, right। So यहां पर आप क्या कर लो, log a to the power m वाला फॉर्मूला यूज में लो आप, वो क्या होता है, m log a। सो m log a की जगह हम क्या लिखेंगे, log a to the power m, राइट। और log बेस 10, log 10 to the base 10, वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। सो यहाँ इस वाली टर्म में तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पर रख देंगे पावर में, और इस 1 की जगह हम लिख देंगे log 10 to the base 10, राइट। सो log 4 to the power x minus 2 whole square to the base 10, log 10 to the base 10 plus log 4 to the power x plus 18/5 to the base 10, right। सो अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला और लगाते हैं यहाँ पर, log mn, वो क्या होता है, log m प्लस log n। तो log m प्लस log n की जगह हम क्या कर देंगे, log mn कर देंगे। तो log 10 इंटू 4 to the power x प्लस 18/5, और इधर आ जाएगा log
4 टू द पावर x माइनस 2 होल स्क्वायर टू द बेस 10। अब एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग तो हट जाएंगे, राइट। तो 4 टू द पावर x माइनस 2 होल स्क्वायर यहाँ आ गया, और इधर आपका आया 10 इंटू 4 टू द पावर x प्लस 18/5। ओके, अब हम यहाँ पर 4 टू द पावर x को क्या पुट कर लेते हैं, t पुट कर लेते हैं। तो t माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 t प्लस 18/5। तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10t प्लस 10 इंटू 18/5। इससे 2 टाइम्स कट गया 10 टू 5 से, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 माइनस 10t माइनस 36। तो टी स्क्वायर माइनस 14t माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 14t माइनस 32 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब t की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो वही श्रीधराचार्य जी का नियम लगा दो आप, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a और c आपका है माइनस का 32 अपॉन 2 इंटू ए। तो ये हो गया 14 प्लस माइनस 196 प्लस यहाँ पर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 128, ठीक है। सो ये हो गया आपका 324, ठीक है। तो 14 प्लस माइनस 18/2 आया, ठीक है। सो t की वैल्यू क्या आ गई, 14 प्लस 18/2 और 14 माइनस 18/2, ठीक है। यही लिखोगे आप, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर आपका हो गया 32/2 और ये हो गया माइनस 4/2। ये तो कट गया माइनस 2 टाइम्स, ये आ गया 16 और माइनस 2। अब t क्या है, 4 टू द पावर x है ना, तो ये 16 के इक्वल हो सकती है। माइनस में तो ये आएगी न्यू वैल्यू कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई यहाँ से आपके पास 2, क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ 2 आ गई, और ये 4 टू द पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए -2 को तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। रिजेक्टेड हो जाएगा, रिजेक्टेड, राइट। अब हम जो हमारा डिटर्मिनेंट था, ठीक है, उसमें x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे हम, x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस हाफ, 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। 3 1 4 1 0 2 और 2 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड कर दोगे आप, तो फर्स्ट नंबर आपने 3 लिया, कि रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप कर रहे हो, तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखोगे, तो 0 -2 आ जाएगा, -1, ठीक है। फिर ये रो और ये कॉलम आप छोड़ दोगे, क्या आ जाएगा, 0 -4 +4 और ये आ जाएगा आपके पास 1 -0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3 इंटू -2 और ये आ गया आपके पास प्लस का 4
और प्लस का 4, ये तो हो गया 8, 8 माइनस 6 यानी कि 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ x की जगह हमने क्या रख दिया था, 2 रख दिया था, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 आ रही थी। 2 रखने के बाद हमको यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट मिला और 3/3 का डिटर्मिनेंट है, उसको हमने सिंप्लीफाई करा तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया।